हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडोली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, क्या वो बैक पेन का मुख्य कारण है या फिर बैक पेन के पीछे कुछ और दूसरे कारण हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका बैक पेन है, आपका जो नी पेन है, जो आपका एंकल पेन है, जो आपका मसल्स पेन है, उसका रूट कॉज आपके गट के अंदर छिपा हुआ है, उसका रूट कॉज आपके पेट के अंदर छिपा हुआ है। यदि आपका पेट खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है और आपको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बैक पेन होगा और बैक पेन आपका ठीक नहीं हो पाएगा। यदि आपके गट का, ब्रेन का, यानी आपके नर्व्स जो हैं और उसके गट के अंदर मतलब डिसोरिएंटेशन है, कंप्रेस्ड हो गई हैं, दब गई हैं नर्व्स, तो आपको फिर बैक पेन नहीं जाएगा। तो होता क्या है, जनरली जब कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट खराब रहता है, तो आपकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं। जो नर्व्स हैं, जो मसल्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, जिससे बैक के जो एरिया में एनर्जी और सपोर्ट और हमें स्ट्रेंथ नहीं महसूस होती। उसके बाद आता है पॉस्चर इशू। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत पॉस्चर में रहते हैं और गलत पॉस्चर में, लंबे एक पॉस्चर में बने रहने से आपको पेन और ज़्यादा सीवियर हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और लो बैक पेन में प्रेशर बना रहता है, क्योंकि जो आपका एनोरेक्टल रीजन है और आपका जो लोअर एब्डोमेन रीजन है और जो आपकी पैल्विक मसल्स हैं, उस रीजन में आपको इन्फ्लामेशन आएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और वो एरिया धीरे धीरे आपको डेड लगने लग जाता है। कुछ लोगों में तो आप देखते हैं कि लोअर एब्डोमेन रीजन में सुन्नापन भी आ जाता है, उनको साइटिका नर्व्स या नर्व्स स्टिफनेस या नर्व्स के अंदर बल्ज जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है कि यदि कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो आपको डेफिशिएंसी आएगी विटामिन B12, डी और मिनरल्स की। और यदि विटामिन B12, विटामिन डी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो आपका बैक पेन और ज़्यादा सीवियर होगा। आपकी जीआई मोटिलिटी कम हो जाती है, उससे बैक पेन बढ़ेगा। एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फीकल मैटर्स, इसका मतलब है कि टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, फीकल मैटर्स बढ़ेंगे, जिससे कि आपको एनोरेक्टल रीजन, लोअर एब्डोमेन रीजन, वो सब इन्फ्लेम्ड होगा, स्टिफ होगा और ब्लड सर्कुलेशन उधर कम रहेगा, जिससे आपको बैक पेन ठीक नहीं होता है। आप बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो यदि आपको बैक पेन है तो कॉन्स्टिपेशन को इमीडिएटली फिक्स करिए, फाइबर लीजिए और आप अपने दर्द को तभी ठीक कर पाएंगे। मैनेजमेंट में जो अवॉइड करना है वो है आपको जंक फूड, एग, नॉनवेज, वो अवॉइड करिए। एक्सरसाइज करिए, फाइबर लीजिए फूड के अंदर। मेडिसिन में पेन किलर अवॉइड करिए, प्लस पॉस्चर ठीक रखिए। मतलब एप्पल आप ले सकते हैं, खिचड़ी दलिया आप खाएं, पोहा आप खाएं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना आप वेजिटेबल फ्रूट्स खा सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। यदि आपको फिर भी दर्द बना रहता है, कोई फ़ायदा नहीं लगता इससे, तो फिर आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि बैक पेन के रूट कॉज को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपका बैक पेन ठीक नहीं होगा। बैक पेन पेन किलर से फौरी तौर पर कम हो सकता है, कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन बैक पेन का दवाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज, राइट पॉस्चर, कंप्लीट रेस्ट, प्लस राइट फूड, प्लस उसके बाद यदि ज़रूरत है तो राइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, तो आप बैक पेन को इस तरीके से डील कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ वेट ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है, जो स्पाइनल आपके रीजन को, जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो मसल्स हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, आपको स्पेशल एक्सरसाइज मदद कर सकती है, लेकिन वो डॉक्टर के द्वारा एक्सप्लेन की जाए तभी आप उसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।